हमारा क्वेश्चन के नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकालिए। तो चित्र हमारा दिया हुआ ABC त्रिभुज है, जिसकी भुजा का मान दिया हुआ है वो अनुपात में निकालना है। तो त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, DE समानांतर BC, ये दोनों क्या है आपस में समानांतर हैं। अब इसका देखेंगे AD बराबर दिया हुआ है x, BD बराबर 9, AE बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अनुपात निकालें। अनुपात निकालें तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब इसका मान रखेंगे तो AD बराबर दिया है x, BD बराबर दिया है 9, AE बराबर 4, EC बराबर 12। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा x गुने 12 बराबर 4 गुने 9, x बराबर हो जाएगा 4 गुने 9 और बटे 12। 12 को 4 को काटेंगे एक बार में, 4 आई 12, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 3। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो गया, x का मान पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। एक बार इसको हम लोग बारीकी से फिर समझेंगे, समझने के बाद देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान निकालें, यानी कि x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो त्रिभुज ABC में जो निश्चित बिंदु पर DE क्या कर रही है, काट रही है। दोनों क्या है DE पैरेलल BC, यानी कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, समानांतर है। तो अब AD बराबर दिया हुआ है x, BD बराबर 9, AE बराबर 4, EC बराबर 12 यानी कि 12। अब कह रहा है कि अनुपात में चेंज करना है। किस में चेंज करना है जी? अनुपात में निकालने हैं, अनुपात में निकालना है। तो अनुपात में निकालने के लिए क्या है, अनुपात में होता है AD बटे DC, यानी कि AB में DC से भाग कर दिए, AD को BD से क्या कर दिए, भाग किए। फिर उसी प्रकार बराबर हो गया, क्योंकि दोनों लाइन आपस में जब बराबर हो रहा है तो AE भागा EC, इसको क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब भाग कर दिए तो जो वैल्यू दिया हुआ है x का वैल्यू यहाँ x भर दिए, 9 दिया है 9 भर दिए, 4 दिया है तो EC के जगह पर AE के 4, EC के जगह पर 12। अब इसको हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई। x में 12 से गुना, 4 में 9 से गुना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इधर ये गुना में है, बराबर के इस साइड लाएँ तो ये हो गया भागा में। अब इसको काटे, 4 एकम 4 तो 4 आई 12, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार इसको फिर से समझेंगे। त्रिभुज ABC को एक कोई रेखा दो रेखाओं को निश्चित अनुपात में विभाजित करता है तो वह त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अब समानांतर होती है तो उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे और बनाएंगे। तो इसकी अनुपात निकालने के लिए अब हम लोग देखेंगे कि इसका अनुपात क्या होता है। तो अनुपात के लिए मान लीजिए कि ये हो गया x और ये हो गया 12 और ये हो गया 6 और ये हमारा हो गया 18। अब इस अनुपात को हम लोग चेक करेंगे कि किस अनुपात में बनेगा, किस अनुपात में आंसर आएगा। तो अनुपात को हल करने के लिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं प्रश्न से
अब देखिए क्या है जी, ए पी बटे बी पी। तो यहाँ हम ए पी और बी पी के मान रख देंगे, तो एक्स बटे 12 बराबर, अब हमारा ए क्यू का मान दिया हुआ है 6 और क्यू सी का मान दिया हुआ है 18। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 18 बराबर 12 इंटू 6, यानी कि x बराबर 18 गुने बराबर में 12 गुने 6। तो अब इसको गुना कर दिए। अब करेंगे x बराबर 12 गुने 6 अब बट्टे में 18, तो 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिरी 18, 3 से इसको काटेंगे तो 4 तिरी 12, यानी कि x का वैल्यू जो आ गया हमारा क्या हो गया, 4 आ गया। इस प्रकार से हम लोग x का मान क्या निकाल लिए, 4। अब ये अनुपात हमारा क्या हो गया जी, अनुपात ये हमारा हो गया 4 बट्टे 12 बराबर 6 बट्टे 18। अब ये अनुपात हमारा हो गया, ये हमारा अनुपात में आ गया। अब देखेंगे जब बराबर लगा है तो बराबर है या नहीं, तो चेक करते हैं काट कर इसको। 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, ये हमारा हो गया 1/3। फिर इसको काटेंगे 6 को एक बार में, 18 को काटेंगे 3 बार में, यानी कि 1/3। यानी कि जो हमारा विभाजित किया गया है वो हमारा क्या है, 1/3, और 1/3 को भी काटेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अनुपात को चेक करते हैं कि हमारा अनुपात बराबर है या नहीं, यानी कि जो फिगर ये काटा गया है ये 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। हम लोग फिर से एक बार बारीकी से चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी पी क्यू 2 भागों में विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है जी, तो अभी इसके पहले हम बोले हैं कि यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही बिंदु पर विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। तीसरी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका अनुपात में निकालने के लिए, अनुपात में कैसे निकालते हैं, तो अनुपात में निकालने के लिए हम लोग क्या है, ए पी बट्टा पी बी बराबर ए क्यू बट्टे क्यू सी, ये हमारा अनुपात हो गया। अब इस अनुपात में हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न कैसे देता है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक वैल्यू हमारा छिपा हुआ है, एक वैल्यू हमारा क्या है, x हो गया, दूसरी वैल्यू दिया हुआ है 12, तीसरी वैल्यू दिया हुआ है 6 और चौथा वैल्यू हमारा क्या दिया है 18, यानी कि 18। तो अब कह रहा है कि हमें x का मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है कि x का मान हम कैसे निकालते हैं, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किया, प्रश्न से यानी कि जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लोग अनुपात के राशियों को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू को मान रखेंगे। तो ए पी बराबर हम x रख दिए, पी बी बराबर 12 रख दिया, ए क्यू बराबर 6 रख दिए, क्यू सी बराबर हम 18 रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x में 18 से गुना किए तो x गुने 18 बराबर 12 में 6 से गुना कर दिए। अब ये x यहाँ गुना में है, इधर आएगा बराबर के साइड में, राइट साइड में आ गया तो क्या हो गया, भाग में हो गया। इसको काट दिए हम, 6 से काटे एक बार में तो 3 बार में, और 3 से इसको काटे तो ये 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू जो हमारा आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 आ गया तो हम इसको क्या कर लिए, चेक कर लिए। इसको हम क्या कर लिए, जाँच किए हैं। क्या किए, जाँच किए हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पी क्यू के मान जो हमारा है 4/12, 6/18 को काट के चेक किए तो हमारा आपस में क्या हो गया, बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या है, अनुपात सही है। इस तरह से हम लोग चेक करके अपना